बोलिए राधे सरकार की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रद्धेय उपस्थित सज्जन, आदरणीय माताओं, पृथ्वी लोक पर जन्म लेने पर दो चीजें जीवन में तय कर लेनी चाहिए तो जीने का मजा आ जाए। पहली बात कि हर अगले पल कष्ट आएगा, और दूसरी बात जो कष्ट आया है वो अगले पल मिट जाए। तो जब कष्ट मिटेगा तो क्या मिलेगा? जब आपका दुख दूर होगा तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। तो आप कहेंगे कि पृथ्वी पर दुख बना ही क्यों? इसलिए बना कि जब दुख मिटे तो आपको सुख का अनुभव हो। अगर दुख न होता तो हमें सुख भी पता न होता। अगर हम अपने मन से सदैव तैयार रहे कि अब दुख आएगा, आपको मालूम है अब बरसात शुरू हो गई है तो घर से निकलेंगे छाता लेके ही निकलेंगे, पानी आएगा ही तो आ भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, छाता लगा लेंगे। हम सारी जिंदगी में ये तय नहीं कर पाते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट आएगा। हम केवल कष्ट मिटाने में लगे रहते हैं, हमारे मिटने से नहीं मिटता। जो खुद आता है वो खुद जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी जाता ही नहीं। कई ढीठ मेहमान होते हैं। ढीठ मेहमान कैसे? एक आदमी गांव में हमारा काम आज दूसरा था भी कह देते। एक गांव में एक परिवार था, बड़ा सुखी परिवार। उसके यहाँ एक मेहमान आ गया। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, 4 दिन रहे, 5 दिन रहे, महीना भर रह गए। मेहमान 3 दिन ही ठीक, चौथे दिन मेहमान से दर्द।
चौथे दिन से मंदिर मनाना शुरू होता, कब जाएगा? 3 दिन की मेहमानी, और दुनिया में तो कहा गया 2 ही दिन की मेहमानी, लेकिन घर आने जाने वाले को 3 दिन। अब वो 1 महीना रह गया। घर वाले बड़े सज्जन, पति पत्नी ने कहा ये तो बड़ा अजीब मेहमान आ गए, जा ही नहीं रहा, जाने का नाम भी नहीं ले रहा। अरे फ्री को खाने को मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है, सब व्यवस्था मिल रही, कहाँ करे जाए? तो दोनों ने एक योजना बनाई। मेहमान बाहर गया तो उन्होंने योजना बनाई कि आज हम दोनों लड़ेंगे, और लड़ने के बाद मैं कहूंगी कि मैं खाना नहीं बनाऊंगा। बस खाना नहीं बनेगा तो मेहमान चला जाए। जब मेहमान आया तो पति ने पत्नी से पूछा, क्या बनाओगी? दिन भर आप बाहर नहीं गए, कुछ काम नहीं किया, मैं भी आज आपकी नहीं सुनूंगी। अरे कैसे नहीं सुनोगी? तुम मेरी पत्नी हो, तुमको सुनना ही पड़ेगा। पत्नी ने कहा, मैं भी अपना घर-द्वार छोड़ के आई हूँ, क्यों सुनूं? दोनों ने झगड़े का नाटक किया। झगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि पत्नी ने कहा, आज से मैं खाना ही नहीं बनाऊंगी, जाओ जो करना कर दो। पति ने कहा, ऐसी बात है तो मैं भी घर छोड़ के चला जाऊंगा। मेहमान सुन रहा था, उसने अपना झोला वोला उठाया और दोनों के पास आया, प्रणाम किया, आपने बहुत दिन रखा, और झोला लेके निकल। पति पत्नी बड़े प्रसन्न हुए। पत्नी ने कहा, लेकिन आपने आज मुझे बहुत कस के डांट दिया। पति ने कहा, पगली डांटा थोड़े तो हम लोग नाटक करते थे। तो पत्नी ने कहा कि मैंने भी कोई खाना ना बनाने का सच में थोड़ी कहा, मैं तो नाटक कर रही थी। तब तक वो झोला लेके फिर आया, अरे मैं गया थोड़ा ही था, मैं तो नाटक कर। जिंदगी में जो हो रहा है नाटक है। अगर इस बात को समझ लोगे तो जैसे अभी हंसे सारी जिंदगी हंसते रहोगे। बस ये समझ लो कि एक नाटक, लेकिन हम इसको नाटक मानते नहीं। हमारी बुद्धि में ये सच्चाई भरी हुई कि यही सच है, यही सच है, और ये सच ही हमारे दुख का कारण है। आप सोचेंगे बाबा जी कह रहे झूठ बोलो, तो नहीं, गलत चीज को सच मान लिया इसलिए। जिसको सच माना है उसको नाटक मान लो, और जिसको नाटक माना है उसको सच मान लो। आज अभी तुरंत मुक्त हो जाओ। भगवान भोलानाथ जी महाराज जी से किसी ने पूछा, एक विद्यार्थी आया, महाराज जी आप तो भगवान हैं, तो क्या आप बताइए कि मैं राजा बन सकता हूँ तुरंत? महाराज जी ने कहा, क्षण भर में राजा बन जाओ, तुमको राजा बनने में कितनी देर लगी? बड़ा प्रसन्न हुआ, कैसे बन सकता हूँ? बस राजा तुम्हारा हाथ पकड़ के अपनी गद्दी पर बिठा दे तो तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम तत्काल राजा घोषित हो। अब सवाल यह है कि राजा हमारा हाथ पकड़ेगा क्यों? तो हमको राजा की पसंद ढूंढनी, उसके पसंद, उसके मन के अनुसार चलना शुरू करोगे तो तुम्हारा मन उसका मन हो जाएगा। ये राजा ही गुरु है, जिसके मन के अनुसार चल दिए तो तुम भी एक दिन गुरु बन जाओगे। तुम्हारे पास भी अभाव नहीं, क्षण भर में राजा बन सकते। लेकिन हमारा मन इतना बेईमान है कि ये जानते हुए भी उसके मन के अनुसार नहीं चल सकता, और इसको चलाने का नाम ही साधन है। वो चाहे नाच के करे, चाहे गा के करे, ध्यान लगा के करे, कीर्तन करके करे, माला जप के करे, उस मन को ही मारना है। वो जिस दिशा में जा रहा है गलत है, क्योंकि वो गलत पढ़े हुए है। जिस दिशा में जा रहा है उसकी उल्टी दिशा में चलो, सही हो जाओ। वो कहे कि मंदिर में आके
फोटो खींचो, भगवान के साथ मत खींचो। भगवान के साथ फोटो नहीं खींचिए, ये अपराध है। भगवान तुम्हारी फोटो बहुत बढ़िया खींच रहा है, हर हरकत की। उसके साथ फोटो खींचने का साहस न करो। तीर्थ स्थानों को तीर्थ स्थान रहने दो, उनको पिकनिक का स्थान मत बनाओ, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो जवानी का जोश है, पता नहीं चलेगा, लेकिन बाद में राम राम भी कहते नहीं मिल। आज हम सबका सौभाग्य है कि 23 जून हमारे मिशन के मूल आधार भगवान भोलानाथ जी महाराज जी का जन्मोत्सव, उनका अवतरण दिवस। एक ऐसी हस्ती पृथ्वी पर आई कि जब वो 16 साल के थे तो एक रात में उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली। जब 5 साल के थे और बाहर लोगों से मिलते थे तो शास्त्र की चर्चा करते थे। आसपास वाले पूछते थे 5 साल का बच्चा कब इससे शास्त्र पढ़े। वो विभिन्न धर्मों की चर्चा 5 साल की उम्र में किया करते थे। उनको स्कूल के लिए भेजा जाए तो वो रास्ते में धर्म चर्चा करके लौट आते थे। और 16 साल की उम्र में पैगामे मोहब्बत नाम की पुस्तक, मोहब्बत का संदेश, ये 16 वर्ष की आयु में उन्होंने एक रात में 200 पन्ने की पुस्तक लिख दी, उर्दू और फारसी दोनों भाषा। ये पुस्तक जब बड़े बड़े विद्वानों के पास पहुंची तो वो आश्चर्यचकित हुए कि इतनी गहराई से फारसी और उर्दू तो हम नहीं जानते हैं जो ये 16 साल का बच्चा जानता है। भारत के पहले राष्ट्रपति राधा कृष्ण जी जब महाराज जी से मिले तो उन्होंने लिखवाया राष्ट्रपति भवन में कि ये एक ऐसी हस्ती है जो किसी को देख ले तो उनका जीवन बदल जाए। ये भगवान भोलानाथ के। जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति हुए। जब जाकिर हुसैन को महाराज जी ने अपनी पुस्तक दिखाई तो जाकिर हुसैन ने कहा कि आज के बाद कोई पुस्तक देखने की मेरी इच्छा नहीं है, मैंने आपको देख लिया। पंडित मदन मोहन मालवीय महाराज जी से मिलने आए तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने जब भगवान भोलानाथ जी महाराज को देखा तो प्रणाम बाद में किया। पहले क्या वाक्य कहे, ऐसी मूर्तियां कहाँ बनती हैं, ऐसी मूर्तियां तो युगों युगों में कभी बनती हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसी बड़ी मूर्ति के सामने खड़ा हूँ। ये भारत के प्रधानमंत्री। एक लेखक हुए, बड़े नास्तिक थे, सरदार खुशवंत सिंह। वो महाराज जी से मिलने गए। जब मिल के लौटने लगे तो उनके चरणों को पकड़कर जी भर के रोए। महाराज जी ने क्या हुआ पुष्कर जी? कहा आज लगता है जीवन में वो जगह मिली जहां मैं रो के हल्का हो जाऊं। और दूसरे दिन अखबार में उन्होंने लेख लिखा कि भगवान का अवतार हो गया है। ये वो व्यक्ति थे जो नास्तिक थे और भारत के बहुत बड़े पत्रकार खुशवंत सिंह जी, और उन्होंने अपना लेख लिखा कि भगवान का अवतार हो गया है। एक बड़ी सुंदर और मीठी सी मूर्ति जो बोलती भी है, चलती भी है, प्यार भी करती है, ऐसी मूर्ति भगवान भोलानाथ जी। आपके 2 पुत्र हुए, प्रियानाथ जी और प्राणनाथ जी। जब लोगों ने पूछा कि आप इन्हें भगवान कहते हैं तो भगवान किस आधार पर है, आपके अंदर भी ये संदेह आ जाएगा।
शिव पुराण की कथा आपने सुनी होगी। ये भोलानाथ जी भगवान किस प्रकार के भगवान है भाई? 24 ही अवतार है, तो अवतारों में भी गिनती नहीं है, तो कैसे भगवान हुए? शिव पुराण की कथा सुनी होगी शॉर्टकट वाली। शंकर जी के इतने अवतार हैं कि आप गिनती नहीं गिन सकते। शिव पुराण में उमा संहिता से पहले शंकर जी के इतने अवतार हुए हैं कि हम सब गिनती नहीं गिन सकते, उनकी कथा नहीं कह सकते। लेकिन एक भी अवतार 24 अवतारों में नहीं है। परमात्मा के कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए वो उसको निपटा के वापस चले जाते हैं। इसलिए इन अवतारों को गिनती में नहीं गिना जा सकता। ये पृथ्वी लोक है, मृत लोक है, यहाँ नित्य बड़ी बड़ी समस्याएं आती है। बहुत सारे भक्तों ने जब तब साधन किया और उनके सामने भगवान प्रकट हुए, दर्शन मिला, लेकिन वो दर्शन अवतारों में तो नहीं लिखा। विश्वामित्र जी ने तपस्या की, भगवान का दर्शन मिला। अच्छा, ध्रुव जी ने तपस्या की, ये तो सुनाई होगी कहानी। भगवान का दर्शन, भगवान प्रकट हुई थी, तो अवतार में नहीं लिखा है। 24 अवतार 25 हो जाता। एक ध्रुव जी वाला, एक प्रहलाद जी वाला नहीं। जो कुछ संसार की तात्कालीन समस्याओं को निपटाने के लिए भगवान प्रकट होता है, अपनी कुछ कलाओं के साथ, उस अवतार का वर्णन 24 अवतारों में नहीं होता। अब शंकर जी का वो बहेलिया का अवतार और ये तो कहीं नहीं लिखा है, किसी अवतार में नहीं आता, और है शंकर जी का अवतार। तो भगवान भोलानाथ जी अवतार की समस्या का समाधान करने के लिए भारत में द्वितीय विश्व युद्ध के समय बड़ी त्राहिमाम मची और उस युद्ध की ये स्थिति हो गई कि अमेरिका रूस पर और रूस अमेरिका पर एटम बम गिरा देगा। अगर ये दोनों देश एटम बम गिरा देंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। युद्ध का अंत कैसे संभव है? युद्ध का अंत प्रेम से संभव है। इतना प्यार दो कि दुश्मन भी सर झुका जाए। है कठिन, इससे ये भगवान ही कर सकता है, इंसान के बस की बात नहीं। तो भगवान भोलानाथ जी का जब अवतार हुआ, उस समय विश्व युद्ध में एटम बम गिरने की सारी व्यवस्था बन चुकी थी। एक रात भगवान भोलानाथ जी महाराज जी ने इस घटना से पहले उन्होंने विश्व शांति दिवस की स्थापना की। 23 जून को विश्व शांति दिवस महाराज जी ने मनाया। उसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लखनऊ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर खन्ना जी, मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस भट्ट साहब, ये सब लोग उपस्थित थे। 170 देशों में रेडियो के माध्यम से महाराज जी की वो विश्व शांति प्रार्थना गाई गई। 23 में उसके बाद महाराज जी ने एक रात अमेरिका के राष्ट्रपति रीगन और रशिया के राष्ट्रपति गर्बाचोव, इनको पत्र लिखा। महाराज जी से किसी ने प्रार्थना की, महाराज जी केवल दर्शन दे के बदल सकते हैं या कुछ और करके भी बदल सकते हैं। महाराज जी मुस्कुरा के चुप हो गए और उन्होंने दोनों
राष्ट्राध्यक्षों को पत्र लिखा। आज भी वो पत्र उनकी पुस्तक में और उनका जवाब भी महाराज जी की पुस्तक में है, पेपरों में भी छपा। जो इतने घनघोर युद्ध के लिए तैयार थे, राष्ट्राध्यक्ष, पत्र उनके पास पहुंचा। तीसरे दिन दोनों ने मित्रता कर ली और एटम बम का जो युद्ध होने वाला था वो रुक गया। उसके बाद 2 सितंबर 1992 में महाराज जी ने कहा कि मैं अपना काम पूर्ण कर चुका हूं, जिस लिए आया था। तो उन्होंने अपने पंचभूत शरीर को छोड़ के अपने लोक गमन किया। लेकिन जब तक रहे केवल एक बात कहते रहे, मैं फिर आया हूं, मैं फिर आया हूं, तुम्हारे और अपने बीच प्रेम को जगाने के लिए। मेरा एक ही मिशन है, प्रेम। प्रेम के अलावा मेरा कोई लक्ष्य या मिशन नहीं है। बहुत सारे युद्ध तलवारों से, तीरों से जीते जाते हैं, लेकिन मैं वो सिपाही हूं जो दुनिया के सारे युद्ध मोहब्बत से जीत के जाऊं। इसलिए हमारे महाराज जी जब उनके चरणों के भक्त बने तो उन्होंने जिस मिशन की स्थापना की उसका नाम है ईश्वर प्रेम मिशन। अब ये हम सब की जिम्मेवारी है कि जब हम इसके चौखट के अंदर आए तो प्रेम के अलावा कुछ न करें। जो प्रेम के अलावा कुछ और करते हैं वो इसके सदस्य नहीं है। तो चाहे कितने बड़े हो जाए, बहुत पैसे वाले भी हो सकते हैं, वो गरीब भी हो सकते हैं, पहलवान भी हो सकते हैं, लेकिन वो इस मिशन के मेंबर नहीं है। वो इस दिशा के मार्ग पर अभी पहला कदम नहीं चले हैं जो इस चौखट के अंदर प्रेम से नहीं रहते। ईश्वर प्रेम मिशन। अच्छा, हमसे किसी ने कहा महाराज जी मार की शाखाएं आप क्या बन गई, आप अकेले कैसे संभालोगे, देखोगे, इधर फोन करके वो कागज मांगते, उधर फोन करके, और अभी और बनती जा रही है। हमने भी सोचा है क्यों इतना सब बेच दो, हमने पूरा सब बेच दीजिए और एक जगह 10 एकड़ जमीन लेके बढ़िया आश्रम बना ले, सब लोग वहीं रहे, जिसका जहाँ सत्संग हो वहां जाए करके भी वहीं आ जाए, सब एक ही जगह गुलाटी मारे। फिर हमको प्रेरणा हुई कि केवल 10 एकड़ का ही क्षेत्र प्रेम का होगा या सारी दुनिया प्रेम की। इससे 10 एकड़ का नहीं बनेगा, तो घर घर ईश्वर प्रेम मिशन बनेगा। हर घर की चौखट के अंदर प्रेम होगा, चाहे कहीं की हो। जो इस मिशन से जुड़ेगा उसका घर, उसका एक ही साधन है। आपके अंदर गुस्सा हो सकता है, आपको अपने परिवार में होता है, सास का बहू से, इनसे उनसे गुस्सा है, लेकिन अगर यहाँ से गुजर गए हो, यहाँ का अन्न जल खा गए हो, यहाँ के साधु से मिल गए हो, तो अब घर में भी जाना तो उसको भी ईश्वर प्रेम आश्रम बना देना कि जो आपकी चौखट में आए, बाहर गुस्सा थूक के आए, अंदर तो केवल प्रेम की बात है। अगर ऐसा कर लिया तो कोई मर के स्वर्ग जाना चाहेगा? फिर स्वर्ग यही आएगा, आपको स्वर्ग नहीं जाना पड़ेगा। ये भोलानाथ जी महाराज जी का मिशन है, लेकिन हम भूल गए। हम बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के, वो आज तक तो वो एक बड़ी किताब आ गई मोबाइल में, हम बहुत से दुखी हैं। आधा अधूरा ज्ञान ले लेके इतना ज्ञान बांट रहे। अभी खुद जो जलेबी अभी खुद चाशनी में डूबी नहीं, एक आदमी था, उसके मेहमान आ गए, तो उसको मेहमान को कुछ खिलाना नहीं था, कंजूस था। तो उसने अपने बेटे से कहा कि जा जलेबी ले आ।
मेहमान आ गए, जितना नहीं इतने बढ़िया मेहमान है, बड़े बड़े खास है, जा जलेबी ले, जैसे गरम गरम हो तुरंत लेके आ जा। लड़का भी बात की चरणों के साथ चलने वाला था, दुकान पे गया, दुकान वाले ने जलेबी निकाली। जलेबी कैसे बनती है? पहले तेल से निकाली जाती गरम गरम, फिर उसको सीने में डाला जाता है। जहां उस हलवाई ने घी से निकाली जलेबी, लड़के ने हाथ पकड़ा, हमारे बाबूजी ने कहा गरम गरम दे दो। उसने कहा सीने में तो डालने दो, कहा पागल हो, ठंडी हो जाएगी, गरम गरम दो। उसने बस घी से निकली वाली जलेबी ली और दौड़ा आया, बाबूजी एकदम गरम गरम। बाबूजी ने उसमें से एक टुकड़ा तोड़ा, मेहमान को देख, छक के देखिए मेरे गांव की जलेबी, अब उसमें चीनी नहीं। तो उसने पूछा और लेंगे? उसने कहा नहीं महाराज नहीं लेंगे। क्यों? ठीक नहीं। और ऐसे जलेबी ले जा, लौटाया। तो जो जलेबी चली भी गई, मेहमान जलेबी खा भी लिया और दोनों प्रसन्न। लेकिन हमको कैसा बनना है? जो घर में आए, जब घर से जाए तो मीठा होके जाए। जो आपके घर से गया, आपकी दुकान से गया, मीठा होके गया तो वो दूसरे को भेजेगा। कड़वा होके गया तो दूसरे आपकी चौखट पर नहीं। इनकी चौखट पर सब क्यों आते हैं? जो आता है मीठा हो जाता है तो दूसरे को भी कहता है वृंदावन चलो। पहले अकेले गए थे, फिर बस लेके गए, फिर 4 बस लेके गए, अब आते ही नहीं वहीं बस गए। कुछ मत करो, मीठे हो जाओ, मीठी वाणी बोलने लग जाओ। और ये ध्यान रखो, आश्रम की चौखट के अंदर केवल ईश्वर प्रेम रहता है, इसलिए प्रेम के अलावा कोई काम करने वाला अपराधी है। इस बात का ध्यान रख के जीवन जिएंगे तो बहुत जल्दी वो परिवर्तन आ जाएगा जो योगियों ने हिमालय पर बैठ के परिवर्तन पाया है। इसलिए यहाँ से सीख के जाइए और अपने घर को भी मंदिर बनाइए। हर घर ईश्वर प्रेम आश्रम बनेगा, तभी हमारा मिशन सफल होगा। यही महाराज जी का मिशन है, जिसको लेके हम लोग चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। हर एक घर हमारा आश्रम हो और हम हर घर में जाके बैठे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय, माता कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। इधर दीदी बटन सच्चिदानंद भगवान की जय, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय, माँ कृष्णमयी जी की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय, माता सावित्री की जय, ईश्वर प्रेम आश्रम की जय, बांके बिहारी लाल की जय, राधे सरकार की जय जय। आइए हमारे परम पूज्य भगवान भोलानाथ जी महाराज जी के अवतरण दिवस की आप सभी को बहुत 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 बधाई। परम सौभाग्य हम सब भक्तों का
कि हम सबने हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी के हम जितने भी भक्त हैं भगवान का दर्शन किया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इस मार्ग में आने के बाद एक सवाल उठता है कि क्या आपने भगवान को देखा है? आप भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, सत्संग कर रहे हो, साधु बन गए हो, सब त्याग दिया है, जिसके लिए किया है उस भगवान को देखा है? तो हमारा ये सौभाग्य है कि हमने उस भगवान को देखा है। और स्पष्ट हमारे भगवान भोलानाथ जी महाराज जी जब हम उनके दर्शन के लिए गए तो इतना 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 चार्ज था, जिसको हम कहते हैं करंट। जैसे कोई तार अगर आप छू लो और झटका मार दे तो आपका सारा शरीर छन्ना जाए। ऐसे जब हमने महाराज जी का दर्शन किया तो सारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त एकदम अपने काबू में नहीं था। ऐसा लग रहा था हजारों हेलोजन जल रहे हैं, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश। क्योंकि 30 साल महाराज जी एक कमरे में बैठे रहे, खिड़की से बाहर भी नहीं झांका, बस अपने कि अब मैं संकल्प से सारी सृष्टि को, सारे विश्व को बदल दूंगा। और वहां पर बैठ करके उन्होंने अपने सारे कार्यों को पूर्ण किया, संकल्पों को पूर्ण किया। तो जब हम महाराज जी के दर्शन करने गए तो जब महाराज जी का दर्शन किया तो लगा कि भगवान का दर्शन हो गया। तो हमारी आंखें बंद होने लगी। जब आंखें हमारी बंद हुई तो महाराज जी ने कहा कि भक्ति प्रिया अपनी आंखें खोल लो, आंखें खोल लो और मुझे ध्यान से देखो, मेरी ओर ध्यान से देखो और मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं कौन हूं और मैं कहां से आया हूं। मैं बैकुंठ लोक से आया हूं। मैं बैकुंठ लोक से आया हूं और यहां पर जैसे भगवान के अवतार होते हैं कुछ कार्यों को करने के लिए, ऐसे ही मेरा भी अवतार है और मुझे पहचान लो अच्छी तरह से और फिर मैं बैकुंठ जाऊंगा और तुम मुझे ध्यान से देख लो, तुम भी बैकुंठ आओगी। और मुझे परिचय अगर तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारे मार्ग में तुम्हें कोई समस्या नहीं। मैं तुम्हारे लिए बैकुंठ का रास्ता सजा करके रखूंगा। ये मेरी वाणी नहीं, ये महाराज जी की वाणी है, हमारे गुरुदेव भगवान भोलानाथ जी महाराज। मैं तुम्हारे मार्ग को फूलों से सजा के रखूंगा, दीपक जला करके रखूंगा और मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाऊंगा। तुम चिंता मत करना, चिंतन करना।
चिंतन करना, चिंता मत करना, और मैं वही हूं। अभी जैसे आपको बता रहे थे, स्पष्ट महाराज जी कहते थे, मैं आया हूं, मैं आया हूं, मैं फिर से आया हूं। फिर से आने का मतलब मैं बार बार आता रहा हूं, बार बार आता रहा हूं, लेकिन मैं अब फिर से आया हूं। क्यों आया हूं? सोई हुई मोहब्बत को जगाने के लिए, बिछड़े हुए भाई को भाई से मिलाने के लिए, दोस्त को दोस्त से मिलाने के लिए, जो अपने जीवन में शत्रुता करके बैठे हैं, उस शत्रुता को समाप्त करने के लिए। प्रेम ही हमारा मिशन है, प्रेम ही हमारा सिद्धांत है, और ध्यान देना, प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम ही परमात्मा है, और प्रेम ही परमात्मा की पूजा है। प्रेम ही उसकी आराधना है। अगर आपको प्रभु से प्रेम नहीं है, आपको अपने गुरु से प्रेम नहीं है, आपको संसार में अपने पति से प्रेम नहीं है, तो क्या उस घर में सुखी रहोगे? उस घर में आप सुखी रह ही नहीं सकते हो। सुखी कौन होगा? जिसको उससे प्रेम हो। प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए। प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए। राजा प्रजा चहि रुचे, शीस देई ले जाए। प्रेम बातों से नहीं होता है। कई बार आदमी बात बहुत मीठी मीठी करता है, लेकिन उसके हृदय में आपके प्रति प्रेम नहीं होता है। प्रेम ऐसा नहीं कि 2 नंबर में चले जाओ, हरीश जी की दुकान से प्रेम खरीद लाओ। प्रेम वहां आपको नहीं मिलेगा। प्रेम न वाणी उपजे, प्रेम न हाथ बिकाए, और राजा प्रजा जेहि रुचे, शीस देई ले जाए। अपने सर को झुका दो अपने प्रभु के चरणों में। झुकाने का मतलब, कई हम लोग तो कई बार झुकाते हैं, कईयों की बड़ी आदत होती प्रणाम करने। जब देखो सामने गए प्रणाम प्रणाम, लेकिन उस प्रणाम का कोई अर्थ नहीं है। जितने बार चरण अपने परमात्मा के छुओ या अपने गुरु के छुओ, उतने बार तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। चरण का मतलब आचरण है। केवल हम चरण छू लेते हैं और गालियां देते रहते हैं। इस चरण छूने का अर्थ क्या है? इस चरण छूने का कोई अर्थ नहीं। कंवर राम को जिसने गोली मारा है, पहले चरण छुए हैं, प्रणाम किया। गांधी जी को जिसने मारा, पहले उनको प्रणाम किया। ये बड़े बड़े प्रणाम करने वाले भी बड़े खतरनाक होते, इसलिए बहुत से संत लोग तो दूर से ही हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम करवाते ही नहीं है। क्योंकि आप कोई बात मानोगे नहीं, किसी आज्ञा पर आप चलोगे नहीं। हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। अपने गुरु को गुरु नहीं कहिए जब लग गुरु नहीं जाने रे, और जान गए जब अपने गुरु को, तो आप गुरु बन जाए। गुरु का अर्थ केवल कान का मंत्र लेना नहीं है। गुरु का अर्थ है ज्ञान, गुरु का अर्थ है सत्य, गुरु का अर्थ है प्रेम, गुरु का अर्थ है जीवन में निराभिमानता, सरलता, सद्व्यवहार। हमारे भोलानाथ जी महाराज जी हमारे
परम सदगुरु ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, आप सबने भी दर्शन किए हैं, दर्शन किए। इतने सरल है, सबको प्रेम करने वाले, एक बच्चे को भी और बूढ़े को भी, जवान को। हमें अपने जीवन में अपने गुरु के मिशन को, मिशन मतलब कोई बिल्डिंग नहीं होती है, मिशन माने एक विचार, एक लक्ष्य जो हमारा है। हमारे मिशन के 3 प्रमुख साधन हैं, प्रेम, विश्वास और सेवा। प्रेम करो, पहले तो आप सद्गुरु से, भगवान से प्रेम करो। जितना दुनिया से प्रेम है, माँ से, बाप से, भाई से, बेटे से, पति से, नाती से, पोते से, दामाद से, दिल पर हाथ रख के बताना, क्या उतना ही ठाकुर जी से प्रेम? क्या उतने ही अपने सद्गुरु से प्रेम है? नहीं, नहीं है, इसलिए वो आपको मिलता भी नहीं है। और जिनको प्रेम है उनको वो मिलता भी है। कोई संदेह नहीं कि वो ना मिले, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा और जरूर मिलता है। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी एक लाइन में बताइए कि भगवान कैसे मिलेगा, एक लाइन में बताइएगा। महाराज जी मेरे पास टाइम नहीं है। महाराज जी ने एक शब्द में कहा, चाहो और मिलेगा, चाहो और मिलेगा। चाह तुम्हारे अंदर हो, हमारे अंदर तो भी बहुत सी चाह इतनी बाकी है। परमात्मा की चाह तो अभी जागी है। भक्ति की चाह, प्रेम की चाह, ज्ञान की चाह, वैराग्य की चाह है। जब ये चाह हमारे अंदर जागती है तब हम उसके करीब आ जाते हैं, हम उसके पास आ जाते हैं। हम सबका परम सौभाग्य कि हमने अपनी आंखों से भगवान का दर्शन किया, सद्गुरु रूप में भी दर्शन किया, भगवान भोलानाथ जी के रूप में भी दर्शन किया, और हमारे कन्हैया जी विराजमान हैं, इनके भी दर्शन किया। हम ये नहीं कह सकते कि हमको भगवान नहीं मिला, नहीं, गुरु मिला और भगवान भी मिला। हम पत्थर की पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा करते हैं। भगवान की पूजा करोगे भगवान बन जाओगे, पत्थर की पूजा करोगे पत्थर बन जाओगे। इसलिए हम लोग अपने जीवन में आज की इस परम पवित्र मंगलमयी घड़ी में हम लोग ये संकल्प लें और अपने मन में इस विचार को दृढ़ करें कि हम अपने वैर, अपनी ईर्ष्या, अपने राग, अपने द्वेष, अपने अहंकार, अपना दुर्व्यवहार, इन सबको समाप्त करके हम, महाराज जी का एक बड़ा सुंदर सिद्धांत है, वो हम आपको कहेंगे, बताएंगे कि कौन सा उनका सिद्धांत है। आज ये उल्लासनगर में शायद हम पहली बार पूज्य भगवान भोलानाथ जी महाराज जी के इस जन्मोत्सव समारोह में पहली बार, जाना तो मुझे इंदौर था, लेकिन बॉम्बे में हमारे कोई भक्त थे, उनकी थोड़ा स्वास्थ्य काफी वो था, लेकिन उसको हमसे इतना प्रेम कि जिसके कारण हमें आना पड़ा। केवल एक भक्त के प्रेम के कारण, और आज वो बेहोशी में भी
ब्रेन ट्यूमर उसको हो गया, ब्रेन ट्यूमर। और इतनी बेहोशी में भी केवल गुरुजी, ना उसको घर, ना उसको धन, ना उसको कोई नहीं याद, केवल गुरुजी आप कब आओगे, मुझसे कब मिलोगे, मेरे पास कब आओगे। केवल हम एक भक्त के लिए इस समय बॉम्बे आए। हरीश जी आपको मालूम होगा, पायल है ना, ब्रेन ट्यूमर हो गया। तो आए तो हम केवल उसके लिए थे कि 2 दिन उससे मिल करके, और कृपा भी ठाकुर जी की हुई कि उसको इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता कि हम 2 दिन आए हैं, जो बिस्तर पर हो वो मुझे आपकी सेवा करना है, मुझे आपको चाय बना पिलाना है, मुझे आपके बर्तन जूठे मांगने हैं, मुझे आपका जूठा प्रसाद खाना है। इतने पर भी वो पलंग से उठ करके हमारे आश्रम पर नीचे आ करके हमें खिलाना, हमारे बर्तन मांगना, ये है प्रेम। ऐसी आवाज में कहते हो कि तुम आ जाओ, तुमको आने में वो मजबूर बना देते। और ठाकुर जी की कृपा, नहीं तो ब्रेन कैंसर होने वाला था। लेकिन उस रात हम भी सारी रात जागते रहे जब तक उसका ऑपरेशन नहीं हो गया। रात 2 बजे से 12 बजे से सुबह 7 बजे तक ऑपरेशन हुआ है। जब हमने 7 बजे फोन किया कि ऑपरेशन हो गया, बोले हाँ गुरुजी, तब हम सोए। लेकिन कितने बड़ा चमत्कार कि उसको कैंसर नहीं निकला। और अभी भी वो उठ करके अभी भी हमसे ही कह रही थी कि बस मैं जल्दी से, बस 3 दिन में 4 दिन में तैयार हो जाऊंगी, फिर मैं आपकी सेवा में आ जाऊंगी। अरे अपने तुम तो अभी हमारी सेवा कर। एक प्रेम होता है, प्रेम परमात्मा को निर्गुण से सगुण बना देता है। लेकिन हमारा प्रेम कब प्रकट होगा? भगवान से प्रेम करो, भगवान के प्यारों से प्रेम करो, जन जन से प्रेम करो, हर एक से प्रेम से बात करो। तुम्हारे हृदय में इतनी शांति होगी, तुम्हारे मन में प्रसन्नता होगी, तुम्हारे मन में संतुष्टि होगी कि मैंने किसी को सताया नहीं है। बहुत बड़ी संतुष्टि। मरने लग जाओगे, यमराज पूछेंगे शत्रु कौन है, मित्र कौन है? मेरा कोई भी शत्रु नहीं। आज भोलानाथ जी महाराज जी का, हमारे गुरुदेव का एक ही संदेश है, प्रेम, विश्वास और सेवा। परमात्मा से, प्रभु से, प्रभु के बनाए हुए समस्त मनुष्यों से, प्राणियों से प्रेम करो, ठाकुर जी पे विश्वास करो। अपनी अर्जी ये समझ के लगाना कि जरूर मंजूर हो जाएगी। विश्वास रखना अपने प्रभु पर और उनकी सेवा करना जितनी हो सके। आप लोग आते हो, आकर के जो आपसे बन पड़े, तन मन और धन, जितना भी हो सके अपने हाथों से सेवा करें, जो भी बने। और मंदिर की सेवा, संत की सेवा, ब्राह्मण की सेवा, गौ की सेवा, गरीबों की सेवा, अनाथों की सेवा, कुत्ते की सेवा, बिल्ली की सेवा, गाय की सेवा, चींटियों की सेवा। इतना सा आटा, इतनी सी शक्कर डाल दीजिए, चींटियां खा लेंगी। जितना हो सके अपने जीवन में हम लोग प्रेम करना सीखें। यही ईश्वर प्रेम मिशन है और यही ईश्वर प्रेम मिशन का सिद्धांत है। और यही ईश्वर प्रेम आज गली गली, शहर शहर, शहर शहर
नगर नगर घूम घूम करके केवल एक ही संदेश दे रहा है कि प्रभु से प्यार करो और प्रभु के प्यारों से भी प्यार करो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है और भगवान आप सब पर कृपा करें। भगवान भोलानाथ जी महाराज जी, हमारी माता सावित्री, हमारे प्रभु संत ईश्वर प्रेम जी महाराज जी, मातेश्वरी माता कृष्णमयी, हमारे कन्हैया जी, राधे सरकार, आप सब पर इतना आशीर्वाद दें, इतना आशीर्वाद दें कि आप अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करें, सफल करें। बोलो भगवान भोलानाथ जी महाराज की, बांके बिहारी लाल की, राधे सरकार की। आइए हम प्रार्थना करते हैं, बस केवल 2 भजन गाएंगे, इसके बाद आपकी छुट्टी करेंगे। इसके पहले फिर से एक निमंत्रण दे देते हैं। हमारे तीर्थराज प्रयाग, हमारे भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी 20 सितंबर से 25 सितंबर तक महाराज जी की जन्म शताब्दी 100 वर्ष उनके पूरे हो गए। हम लोग उसका महान उनकी कृपा से उत्सव को मनाएंगे। आप सभी को तीर्थराज प्रयाग में आने का निमंत्रण देने के लिए हम आए। ये हमारा 2 पर्पज है। हम आए आपको निमंत्रण देने भी, कि हम आप सबको अपनी तरफ से अपने गुरुदेव का निमंत्रण दे के जा रहे हैं कि आप सभी लोग पधारें और सब आकर के परम पूज्य गुरुदेव भगवान की समाधि स्थल वहीं पर है प्रयागराज में। आप उनसे जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। आकर के उनका दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। हे नाथ जी तुम्हारे दर का हूँ मैं भिखारी, दर का हूँ मैं भिखारी। हे नाथ जी तुम्हारे दर का मैं भिखारी, दर का मैं भिखारी। नाथ जी तुम्हारे दर का मैं भिखारी, दर का मैं भिखारी। अरे रहमत की खैर दे दो, हो दूर बेकरारी, हो दूर बेकरारी। रहमत की खैर दे दो, हो दूर बेकरारी, आये नाथ जी तुम्हारे दर का मैं भिखारी, दर का मैं भिखारी।
बंदा सब जानते हो भगवान अरे कर दो मेरी खताएं मेरी खताएं अरे करता अर्ज करता अर्ज मेरी हरे दो मेरी झोली मेरी झोली वो दूर बेकरार सेवक चरण तुम्हारे
भगवान भोलानाथ जी महाराज जी का जन्मदिन, कल हमारी मातेश्वरी माता कृष्णमयी जी का जन्मदिन। गंगा दशहरा है कल। गंगा जी की उत्पत्ति कल के दिन ही हुई थी, उनका अवतार। तो सब लोग, आप लोग अपने घरों में गंगा जल डाल के ही स्नान करिएगा और इस प्रेम की गंगा, भाव की गंगा, भक्ति की गंगा को बहाने के लिए मातेश्वरी माता कृष्णमयी जी का अवतार ये कल का है। आपको पहले से ही बधाई और बड़े आनंद से झूमे झूमे के नाचो आज खुशी के गीत हो, खुशी के गीत हो। आज मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे मन के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो। आज मेरे गुरुदेव आए हैं, मेरे मन के गीत हो, गाओ खुशी के गीत हो।
Yeah.
Thank you.
सूरत तुझी आहे अंधरे मन जे मन